हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप कार्तिक महीने प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा महत्व होता है तुलसी पूजा, जो ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुलसी मैया को जल देना चाहिए। सुबह के समय जल पूजा आराधना करें, दीपक जलावे, धूप दीप प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और हमें कार्तिक महीने में माता तुलसी की विशेष पूजा परिक्रमा करनी चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी पूजा करते समय कार्तिक महीना में जब भी हम माता रानी का पूजा करें, जब तक माता जी का विवाह नहीं हो जाता एकादशी के दिन, तब तक माता जी पर तुलसी महारानी में हमें ना तो सिंदूर लगाना है, ना कोई कुमकुम बिंदी, कुछ भी नहीं लगाना। बस हल्दी, गुरुवार के दिन हल्दी थोड़ा जल में डाल के हल्दी लगानी चाहिए। पर तुलसी के क्यारे में, तुलसी में हमें भूल कर भी उसमें हमें सिंदूर और किसी प्रकार का तिलक नहीं लगाना चाहिए। माता तुलसी ब्रह्मचारी रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा करती हैं। भगवान नारायण, भगवान शालिग्राम की विशेष पूजा आराधना करती है। इसलिए जब भी हम कार्तिक महीने में माता जी की विशेष पूजा आराधना करें तो दीप जलाएं, धूप दीप पूजा करें, लाल फूल पुष्प चढ़ाएं, उनको विशेष ध्यान रखें। 2-3 दिन ऐसे तिथियां होती हैं जिन तिथियों पर हमें तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पहला है रविवार का दिन, मंगलवार के दिन, रविवार और मंगलवार एकादशी, इन तिथियों पे माता तुलसी व्रत रखती हैं। भगवान शालिग्राम के लिए निराजली व्रत रखती हैं। इन तिथियों पे हमें भूल कर पे तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माता जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है यदि हमारे घर में तुलसी का क्यारा है, हमारे घर के आसपास माँ तुलसी महारानी रहती हैं, तो हमारे घर के सभी दुख दूर रहते हैं। जब भी तुलसी सूखने लगती है तो हमें यही डर लगता है हमारी तुलसी क्यों सूख रही है, किस कारण से। तो सबसे पहले कि हमारे घर में जो भी कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, माँ तुलसी अगर हमारे आंगन में, हमारे घर के दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पर विराजमान है, तो हमारे सभी कष्टों को दूर कर दे, वो अपने ऊपर लेती हैं। इसलिए तुलसी हमारी सूखने लगती है। और कभी कभी जैसे ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से सूखने, लेकिन अगर और किसी कारण के सूख रहे तो ये मत सोचिए कि हमारी तुलसी की बार बार सूख क्यों रही है। यदि कोई आपके ऊपर कुछ कर रहा है बाहरी इंसान, तो वो सबसे पहले तुलसी पे असर होता है। इसलिए तुलसी महारानी हमारे कष्टों को दूर करती है। इसलिए हमें तुलसी महारानी की विशेष पूजा अर्चना करनी। और जब भी हम तुलसी में दीपक जलाएं तो याद रखिए, चाहे वो कार्तिक का महीना, चाहे जब वो, तुलसी के क्यारे में दीप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी महारानी हमें आशीर्वाद नहीं देती बल्कि नाराज होती। क्योंकि जब हम तुलसी का क्यारे के अंदर, जैसे ये क्यारा है, इसके क्यारे में अगर हम दीपक, इस तरह से दीपक रखते हैं तो तुलसी महारानी पे जो ये दीपक कलो है माता की पत्तियों पे झुलसने लगती, इससे माँ नाराज होती। इसलिए जब भी हम दीपक माता रानी की पूजा करें तो दीपक को हमें इस तरह से नीचे रखना चाहिए। ये ध्यान रखते हुए हमें माता जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह के समय जल चढ़ाएं, जब भी हमें जल चढ़ानी चाहिए, धूप दीप सब कुछ करिए, लेकिन शाम के समय माता जी को प्रसाद चढ़ाइए, अगरबत्ती चढ़ाइए तो और दीप लगाइए, पर जल नहीं चढ़ाना। शाम के समय माता जी का स्पर्श भी नहीं करना है। तुलसी महारानी को शाम के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, उनकी पत्तियों को नहीं छूना चाहिए। इन सभी को ध्यान रखते हुए हमें कार्तिक महीने में विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। और संतान प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन पीला वस्त्र माता रानी को समर्पित करें। बस जब विदाई होने लगे तो लाल वस्त्र का आवरण पहनाए। जो पीला वस्त्र हो उसे अपने घर में रख ले। जिस स्त्री को, नारी को, जिस संतान है वो अपने घर में रखे। लाल पीला दोनों वस्त्र पूजा करने के बाद, एकादशी और विदाई के बाद वो दोनों वस्त्र अगर आपके घर में रखता है, और जिस स्त्री को संतान नहीं होता, लगातार दूसरी एकादशी जब आती है तो आपके घर में भवानी माँ शालिग्राम, माता लक्ष्मी, भगवान शालिग्राम, माता तुलसी की कृपा दृष्टि होगी, आपके घर में संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो ये इस कार्तिक महीने में हमें जिस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, हमें सिंदूर कब लगाना चाहिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए माता जी की विशेष पूजा अर्चना करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हर हर महाजय, माँ तुलसा भवानी सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय जय तुलसी मैया, जय जय माँ। धूप दीप वेद करूं और करूं माँ, हे तुलसी मैया, जय तुलसी मैया, मैं तो आरती उतारूं रे। जय जय तुलसी मैया, जय जय माँ, जय जय तुलसी मैया, जय जय माँ, जय जय तुलसी माँ, जय जय माँ। जय माता दी, जय जगदीश माँ, ओम नमः शिवाय। इस तरह से माता जी की विशेष पूजा अर्चना करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? आप सभी छठ पर्व आ रहा है, आप सभी को छठ पर्व, दिवाली, इन सभी चीज़ों को भगवान महादेव की कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सभी को निवेदन है, दिवाली पूजा करते समय
इन बातों का ध्यान रखें कि दिवाली पूजन में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय आप शिव मंदिर में जरूर जाएं, वहाँ से एक बेलपत्र लाकर अपने पूजा स्थान में रखें। जब माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें तो उस बेलपत्र को कुमकुम हल्दी लगा कर उसकी पूजा अर्चना साल भर तक वो बेलपत्र जरूर रखें अपने घर में। भगवान महादेव की, माता रानी, सभी भगवान की कृपा दृष्टि हमारे घर में रहती है। जय श्री शिवाय नमः।